हैज नॉट बीन एबल टू डील विद एन इकोसिस्टम। ये चाहती है हम लोगों के लिए कि सरकार को हमसे डील करना चाहिए और प्रमोट एन इकोसिस्टम टू पुट इट्स पॉइंट ऑफ व्यू, अपने आप को प्रमोट किया जाए और हम लोगों से डील किया जाए। और डीलिंग इनकी कैसी होती है आपको पता ही है। हमने तो देखी है पत्रकारों के ऊपर FIRs, हमने देखा ही है किस तरह से ब्रॉडकास्ट बिल लाने की कोशिश, हमने देखा ही है कैसे IT रूल्स बनाए गए। शुक्र है इस बार गठबंधन की सरकार बनी है। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो वीडियो साक्षी जोशी जी का चैनल का है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट विंग्स के यूट्यूबर, जर्नलिस्ट या अंधभक्त ये मान नहीं रहे हैं कि बीजेपी ने 400 का आंकड़ा पार नहीं किया है। आप सबको पता है कि अगर बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर लेती तो आम आदमी सरकार के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाता। देश से कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जैसे रवीश कुमार, अजीत अंजुम जी, साक्षी जोशी जी, प्रज्ञा मिश्रा जी, अभिसार शर्मा जी, ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो सही खबर दिखाते हैं, जो कि राइट विंग्स के यूट्यूबर या जर्नलिस्ट को पसंद नहीं आता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब ये तो भैया आती हो चुकी है, इनकी जलन देखिए ज़रा, क्या बोलती हुई पाई गई अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, मेरे और पुण्य प्रसून वाजपेयी के बारे में। ज़रा सुनिएगा। नंबर 3 पे अभिसार शर्मा, नंबर 4 पे रवीश कुमार ऑफिशियल, नंबर 5 पे ध्रुव राठी, अजीत अंजुम इज 11, साक्षी जोशी इज 14, 15 इज पुण्य प्रसून। देयर इज नो राइट विंग हियर एट ऑल। और इनको लगता है कि आप जो हम सच्ची रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं, सच्चाई बोलते हैं, गोदी मीडिया जो आपको नहीं दिखाते वो सब आप तक जब पहुंचाते हैं तो हम बूस्ट कर रहे हैं अपना कंटेंट। Everything comes and you know where Jaipur Dialogues comes? 28. In the first 20, He comes at 28 number. the first 27 is all this side. So how are they getting the numbers? I don't know whether they're What is our boosting friend? numbers. What is देखो first? वाद is number 22. सोचिए, तमाम एजेंसीज, तमाम IT सेल, बीजेपी IT सेल, मतलब इनके तो कोई गोदी एंकर का जन्मदिन भी होगा ना तो हैशटैग चला देंगे। इनका तो गोदी एंकर की सारी क्लिप्स ट्विटर पे ट्रेंड करा देती है। पूरी की पूरी ऐसी मशीनरी है, दिन भर ANI के हवाले से बीजेपी की जो PR मशीनरी बनकर ये लोग घूमते हैं और उसका PR करते हैं, और फिर बीजेपी इन लोगों को बुला बुला के कैसे अपने बाइट्स देती है वो सब जग जाहिर है। उसके बाद इनका कंटेंट जो झूठ, नफरत, प्रोपेगेंडा पर आधारित है उसे लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, ये अभी भी सच मानने को राजी नहीं है। इनका मेल्टडाउन आप देखिए यहाँ तक पहुंच गया। और बहुत ही सीरियस बात आगे मैं आपको बताऊंगी जो उन्होंने हमारे लिए कही है। BJP, with its supposedly technological, Has not prowess, been able to make has an not addressed ecosystem. this. Yeah, has not been able to deal with an ecosystem. ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बेसिकली हम जैसे यूट्यूबर से ठीक से डील नहीं किया। जब वो कहती हैं कि ठीक से डील नहीं किया, इसका मतलब आप समझ जाइए कि क्या करने के लिए कह रही हैं और खुद को पत्रकार कहते हैं। जरा सुनिए, एक एक शब्द सुनिएगा इनका। Here, That's too harsh. about when you were It's talking justified. about Dhruv Rathi and all, now this is what it is. This is the top among the top now. Those who are doing number 3 पे अभिसार शर्मा, number 4 पे रवीश कुमार ऑफिशियल, number 5 पे ध्रुव राठी, अजीत अंजुम is 11, साक्षी जोशी is 14, 15 is पुण्य प्रसून। There is no right wing here at all. इसमें कोई राइट विंग नहीं है, ये बोल रहे हैं। और अभी इनको सुनिएगा आगे। Everything comes and you know where Jaipur Dialogues comes? 28. बहुत ज़्यादा परेशानी इनको ये है कि इनका एक नफरती प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत पीछे है रैंक में। उसमें भी हमारी गलती है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ डील नहीं किया ठीक से। In the first 20, He comes at 28 number. the first 27 is all this side. Yeah. So What is this new DB Live? this is not Dainik Bhaskar. No, this is DB Live. It's got very popular. What I'm saying is, ये अपने आप को ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी वोक। DB लाइव इस वक्त न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेकंड मोस्ट है, सेकंड रैंक पर है। और तुम दिखाने की कोशिश कर, तुम्हें ये नहीं पता कि DB लाइव क्या है। DB लाइव उस यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स में से, उस नेटवर्क में से एक है जिसका एग्जिट पोल एकदम सही साबित हुआ। आपके तमाम गोदी मीडिया क्या कर रहे थे एग्जिट पोल के नाम पे वो आपको पता है। एंड देन दे आर ट्राइंग टू बिहेव लाइक एज इफ ओ हु इज DB लाइव, वी डोंट नो। आपका ये जो तथाकथित इग्नोरेंस है ना
यही हुआ है इसकी सबसे बड़ी वजह, क्योंकि अभी मैं आपको पूरा ये डेटा बताऊंगी जहां से ये लोग आपको ये सारी रैंकिंग्स बता रहे हैं और कितने करोड़ लोग डीबी लाइव को अप्रैल के महीने में देख चुके हैं। क्योंकि ये जिस डेटा को आपके साथ शेयर कर रहे हैं मुझे पता है ये अप्रैल के महीने का डेटा है, अभी आप सुनिएगा आगे। is that ये सब ये for those who don't have this paper, you look at this. So all this is what it is, the commentators. So how are they getting the numbers? I don't know whether they're What is our boosting friend- numbers. How are they getting the numbers? I don't know whether they are boosting numbers. हाँ भैया, यही काम हमारे पास रह गया है। ऑर्गेनिक कोई हमको कितना पसंद कर रहा है सिर्फ इसलिए कि हम सच दिखा रहे हैं। सच तुम लोग भी दिखा रहे होते ना, तुमको भी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना बूस्ट कैसे किया जाता ना, सच्चाई को बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लोग अपने आप ढूंढ ढूंढ के अब सच्चाई देख रहे हैं। इस रिजल्ट के बाद भी अगर तुमको ये समझ में नहीं आया ना, तो फिर कोई चीज़ आपको कभी समझा नहीं पाएगी कि लोग सच्चाई देखना चाहते हैं। मैं एक बार पहले भी अपने एक वीडियो में आप लोगों को ये एक्चुअल इंसिडेंट बता चुकी हूँ और मैं आगे अभी आपको दोबारा बताती हूँ। I was sitting in a gathering at a friend's house और उनके घर पे जिस एक शख्स ने, जो मैं आपको बता दूं कि वो बीजेपी सपोर्टर था, हो सकता है उन्होंने बीजेपी को वोट भी किया हो, ये मैं नहीं आपको बोल रही हूँ कि जी उन्होंने बीजेपी को वोट ही नहीं किया, आई डोंट नो, बट आई डिड नो दिस थिंग कि वो बीजेपी सपोर्टर है। उन्होंने एक बात बोली जो कि मुझे फिर बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगी और बहुत क्यूरियोसिटी मुझे हुई, तो इसलिए मैंने उनसे सवाल किया कि ऐसा क्यों है। उन्होंने एक बात बोली कि मैंने टीवी न्यूज़ देखना बंद कर दिया है। जैसे उन्होंने बात बोली, जस्ट बिकॉज आई न्यू कि उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है, उनको तो बहुत खुशी होती है कि भैया गोदी मीडिया को देखते हुए। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कि आपने टीवी न्यूज़ देखना बंद कर दिया। यू नो व्हाट डिड ही से? ही सेड कि क्योंकि एक ही आदमी में ना इतनी अच्छाइयाँ भी नहीं हो सकती, कुछ तो बुराई होगी उस आदमी में जो मैं टीवी न्यूज़ पे कभी देख ही नहीं पाता हूँ। सो जस्ट इमेजिन एनीबडी हु इज़ एन आर्डेंट बीजेपी सपोर्टर ऑल्सो, he also doesn't agree with anything that गोदी मीडिया shows, क्योंकि पूरे टाइम जो भगवान की चरण वंदना वहाँ पर चल रही होती है वो भी रिफ्यूज़ करता है इस बात को मानने से कि इस आदमी में क्या कोई कमी ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और ये रिजल्ट्स उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जो बात उन्होंने मुझे उस दिन एक किसी के फ्रेंड के यहाँ पर डिनर पर उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठ के ये बात मुझे कही, ये ग्राउंड पर रियलिटी थी जिसको अभी भी ये लोग फिर से एक चार दीवारी में अपने जैसे और लोगों को बिठा लेते हैं जिनको कुछ नहीं पता, जो मानना ही नहीं चाहते, डिनाइल में रहते हैं, अभी भी सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता कर रहे हैं या बैठ के इसका विश्लेषण करेंगे कि हम कोई अपना कंटेंट बूस्ट करते हैं। हमारा कंटेंट बूस्टर ना सिर्फ वो जनता है जो हमें सिर्फ देखती ही नहीं है, हमारी सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाने का अपना फर्ज समझती है। इसलिए जब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर या फिर जो लोग मुझे पर्सनली मेरे नंबर को जानते हैं और मेरे को पर्सनली लिख रहे हैं कि आपका भी कंट्रीब्यूशन है संविधान को बचाने में, तो मैं उन लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी जिस तरह से आपने भी अपनी ड्यूटी की। मैं अगर सिर्फ बोलती रहती और मेरी बात को आप लोग, आप जनता नहीं पहुँचाते लोगों तक, तो वो कैसे लोगों तक पहुँचता और वो सच कैसे जान पाते। तो इसमें आपका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है, जिसको मत भूलिएगा। हर वो शख्स जिसने सच को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया और अपना कर्तव्य समझा देश के लिए, वो सब लोग इस वक्त बधाई के पात्र हैं। अब आगे सुनिए। देखो वाद इज नंबर 22। Vaad is 22. That is the highest. तो उनको बोलो ना सच बताना शुरू करें, वो नंबर 22 पर क्यों है इस बारे में चिंतन करो कि भैया क्यों है कंटेंट आपका इतना ज़्यादा झूठ से भरा है, इतने प्रोपेगेंडा से अगर भरा है तो आप लोग क्यों इस जो है रैंक पर है। और ऐसा नहीं है, ये रैंक्स भी हर महीने अलग अलग होती रहती है, कितनी बार नीचे चले जाते हैं। आपको व्यूज़ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि लोग शायद ढूंढ ढूंढ कर सच देखना चाह रहे हैं जिसको लेकर आप डिनायल में हैं। Yeah. No. It's not the eyes, Baba. They're not even there. Arihant, yeah. Look at the whole top. It's crazy. Yours is the eyes, It's the 4 crazy. PM. Crazy. Vaad is 2%. So So now- you tell me, in 10 years, BJP, with its supposedly technological, has not prowess, been able to make has an not ecosystem. addressed this. Yeah, has not been able to deal with an ecosystem. Has not been able to deal with an ecosystem. ये चाहती है हम लोगों के लिए कि सरकार को हमसे डील करना चाहिए Or promote an ecosystem to put its point of view. अपने आप को प्रमोट किया जाए और हम लोगों से डील किया जाए। और डीलिंग इनकी कैसी होती है आपको पता ही है, हमने तो देखी है पत्रकारों के ऊपर FIRs, हमने देखा ही है किस तरह से ब्रॉडकास्ट बिल लाने की कोशिश, हमने देखा ही है कैसे IT रूल्स बनाए गए, सब कुछ देखा है हमने और क्या क्या नहीं कर सकते थे। जनता का शुक्रिया अदा कि आप लोगों ने इनको बहुत कुछ करने से इस वक्त फ़िलहाल रोक दिया है। आप सोचिए जो 400 पार का नारा करते हैं, सिर्फ 400 पार ही नहीं, अपने दम पर से बहुमत ही ले आते ना ये लोग, ये फिर वही सब चीज़ें शुरू कर देते।
हम लोगों ने सबने बहुत कुछ स्टेक पर रखकर, सिर्फ सच बोलने के लिए बहुत कुछ स्टेक पर रखकर सच्चाई दिखानी शुरू की। YouTube प्लेटफॉर्म अपना खोला, बजाय इसके कि फिर किसी दूसरे दफ्तर में जाके वो सब करना शुरू कर दे जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। और जो सच हम बोलना चाहते थे वो फिर बोलने नहीं दिया जाता। उससे अच्छा था, किसी को नहीं पता था कि उनका क्या भविष्य होने वाला है, किसी को नहीं पता था। इसमें से कई सारे, मैं आपको भी ये लिस्ट बताती हूँ, ये बेसिकली डेटा बीइंग्स के हवाले से ही आपको दिखा रहे हैं। डेटा बीइंग्स, आप उसको रेलिवेंस दे या ना दे, बस ये है कि वो आपको नंबर ऑफ व्यूज़ के आधार पर वो रैंकिंग करता है किसी की। अब देखिए, रैंकिंग को लेकर कई लोगों के सवाल इसमें हो सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, इंडिविजुअल जो क्रिएटर्स हैं, इंडिविजुअल जर्नलिस्ट जो हैं, और साथ ही नेटवर्क, इन सबको क्लब करके एक साथ इन्होंने रैंकिंग दे दी है। 25 मई को ये आंकड़ा आया। 25 मई को जब ये आंकड़ा आया है तो ये पूरे अप्रैल महीने का आंकड़ा आया है। वो आपको ये बता रहे हैं कि चैनल पे टोटल व्यूज़ हर इन सब प्लेटफॉर्म्स के कितने रहे हैं, उसके आधार पे इन्होंने रैंकिंग दी है। नंबर 1 पर इस पर आपको 4 PM दिखाई दे रहा है। नंबर 2 पर आपको इसमें दिखाई दे रहा है DB लाइव। ऐसे करते करते आपको कई सारे लोग दिखेंगे। लेकिन 4 PM इज़ अ नेटवर्क, DB लाइव इज़ अ नेटवर्क। कई लोग इस वक्त नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप ये पूरा देखेंगे, इन्होंने ये सोचा कि पहले गोदी मीडिया तुम कैप्चर कर ही ले, अब ये यूट्यूब पर लोग हमें क्यों नहीं देख रहे। अरे भैया, इतना तो दिमाग लगाइए कि दैट इज़ अ पैरेलल प्लेटफॉर्म, तुम नहीं दिखा रहे तो वही तो देखने के लिए वहाँ जा रहे हैं यूट्यूब पर। इतना ही आप लोग अगर समझ जाए, अभी भी डिनायल में हैं आप लोग। अगर गोदी नहीं बने होते तो हम जैसे लोगों की कोई जगह नहीं होती यहाँ पे। हम लोग अगर आज कुछ बात कर पा रहे हैं, कुछ दिखा पा रहे हैं और लोग हमें देख रहे हैं, उसके सबसे बड़ा जो है रीज़न वो आप जैसे लोग हैं जो सच नहीं दिखाना चाह रहे थे, सच दिखाना शुरू कर देते, विपक्ष को भी प्लेटफॉर्म देना और बिना बायसेस के प्लेटफॉर्म देना शुरू कर देते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशली यूट्यूब पर आता। ये यूट्यूब, डिजिटल मीडिया इतना पिछले 1-2 साल में इतना ज़्यादा पिक क्यों किया है? बिकॉज ऑफ यू, एंड यू आर इन डिनायल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। तो इसलिए आप सारी जनता, मैं आपको कहना चाहूँगी, एक बार फिर आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप ही लोग हैं जिन्होंने देखिए इन लोगों को भी कितना डरा दिया है, डरे हुए घूम रहे हैं। और ये सिर्फ माथापच्ची कर रहे हैं कि भैया इनके जो हर प्लेटफॉर्म्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स भी, जो गोदी मीडिया भी टीवी चैनल पर गंदगी जितनी नहीं फैला पाता, वो इनके राइट विंग प्लेटफॉर्म्स जो है यूट्यूब पर आकर करने की कोशिश करते हैं। उसका भी और आगे का एक्सटेंशन है। एंड देन दे एक्सपेक्ट कि भैया आप लोग इनको क्यों नहीं देख रहे। What can I say in this? आप लोग ही जवाब में बता दीजिए कि आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स जिनसे इनको बहुत ही परेशानी हुई है, इन्हें क्यों देखते हैं और क्यों देखना पसंद करते हैं। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।